आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जाज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य। राजा चंदूलाल को सम्मान। संत महाराज जी श्री सुखराम जी ने शिवणी रो राजा चंदूलाल बूझियो थे साध बाजो हो थारे भेग तो कोनी। जब संत सुखराम जी महाराज बोलिया राजा ऐसा बेस हमारा, राजा ऐसा बेस हमारा, बेदी जके बलि विद जाने, कर्मी लखे नहीं सारा। राम रटे परमेश्वर प्यारा रे, कर्मा सुन्यारा। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, हमारा वेश ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति करने वाले वे भजन के वेदी हैं, वो बलि विधि से जानते हैं। कर्मी करणीय कर्म करने वाले मेरे ज्ञान को सब लोग नहीं जानते हैं। जो सदगुरु विधि से जो राम राम रटता है वे परमेश्वर का प्यारा है, वे कर्मों से न्यारा है, अलग है। कपनी हमें समा की तेरी, ज्ञान गूदड़ी ओडी, चोड़ो अजब दया को गल में कूद कामणी छोड़ी। महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने समा की कफनी पहन रखी है, ज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ रखी है, दया का अजब चोला मेरे गले में है, कूदी रूपी कामड़ियों को मैंने छोड़ दिया है। रमता संग रमू जग माई, इण मन को शिष्य कीनो, सत शब्द सो गुरुर हमारा, तत तिलक सिर दीनो। महाराज फरमा रहे हैं कि श्वासा चल रही है, उस श्वासा के साथ तन मन से भजन करना, वे एक श्वास को भी खाली नहीं जाने देना ही रमता संग रमू जगमाई। इस मन को शिष्य बना रखा है, यानी मन आत्मा को की आज्ञा में रहता है। जो परमात्मा सत है वे निरंजन निराकार ब्रह्म सत चेतन है, वो ही गुरु है। तत् का तिलक सत शब्द ने अंचर, पार ब्रह्म परमात्मा का निज नाम है, उसका अखंड अनुभव होता है। तत् का तिलक सिर दिया हुआ है, सिर पर तत् का तिलक, तत् रूपी तिलक लगाया हुआ है। पोथी पाठ वेद सब गीता, अणबेरा पट खोलो, द्वादश मंत्र गायत्री मेरे, सत शब्द मुख बोलो। महाराज फरमा रहे हैं कि केवल पद का अनुभव करके बोलना ही वेद वे गीता सबका पाठ है। वे अणबे का पट खोलते हैं, मुंह से सत शब्द का ज्ञान देना ही द्वादश मंत्र यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय वे गायत्री मंत्र है। मुद्रा कंठी पावड़ी अड़पी,
महाराज फरमा रहे हैं कि मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, मन परचे का ज्ञान और अवध ज्ञान और केवलीय ज्ञान, ये 5 तरह के ज्ञान होते हैं। इन पांचों के भेद को जानना ही मुद्रा, कंठी, पावड़ी, अल्फी पहनना है। सांस सांस में रकार मकार का भजन करना, वे अजप्पा जागृत होकर अखंड अनुभव होता है। निर्गुण माला फेरी। धीरज धरण लंगोटी जरणा, आड बंद मत मेरी, आदे बीण तात सब नाड़ी, रागान हद घेरी। महाराज फरमा रहे हैं कि पृथ्वी के समान धीरज धारण कर रखा है, सहनशीलता की लंगोटी लगा रखी है। सत शब्द के ज्ञान के सिवाय मेरी बुद्धि दूसरी तरफ नहीं जाती है, यही आड़ बंद है। मेरा शरीर वीणा वे नाड़ सब तार है, बिना किए ही कई तरह की अनहद की रागें हो रही है। गगन मंडल में मंडी हमारी, त्रिकुटी सेवा पूजा, सत का शब्द जोत के आगे, और देव नहीं दूजा। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मांड के ऊपर केवल पद सत शब्द का अनुभव होना ही गगन मंडल में मंडी हमारी है। त्रिकुटी में शब्द आने पर कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है, यही त्रिकुटी सेवा पूजा है। सत शब्द का निरंजन निराकार चेतन में अनुभव हो रहा है, यही सत शब्द का ज्योत के आगे है। इसके सिवाय मेरे कोई दूसरे देवता नहीं हैं। अलाओ पिंगड़ा करे आरती, अनहद झालर बाजे, चित मन सुरत हजूरी चाकर, गगन शब्द धुन गाजे। महाराज फरमा रहे हैं कि त्रिकुटी में शब्द का अनुभव होता ही अला पिंगला की आरती करना है। बिना किए ही जो आवाजें आ रही है वो ही आनंद झालर बजता है। चित मन सुरत ये हजूर चाकर है। गगन में सत शब्द का अखंड ध्यान होता ही गगन शब्द गुण गाजे है। देरो बेस सकल सो माया, असत सत नहीं कोई, जे कोई बेस शब्द को साजे, मोक्ष मिलेगा सोई। महाराज फरमा रहे हैं कि आत्मा ने 84 लाख शरीर धारण कर रखे हैं। ये सब माया का भेष है, असत है। माया का भेष सत्य नहीं है। आत्मा जो इस शरीर भेष से अलग होकर सत शब्द में ले होती है, यही सत शब्द का भेष धारण करना है। आनंद पद में ले होना ही मोक्ष की प्राप्ति होना है। के सुख राम बेसियो मेरो, जो कोई संत बसावे, तीनों ताप तोड़ कर हंसो, अमर
संत बसावे। तीनों ताप तोड़ कर हंसो अमर लोक में जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि ये मेरा वेश जो संत धारण करेंगे वो हंस तीन ताप आदिदेव, अधिभूत, आध्यात्मिक इन तीनों तापों को तोड़कर अमर लोक पहुंचेंगे। तुम बाकी गट वेद की आनई वेद के माय। राजा कह रहा है, राजा चंदूलाल कह रहे हैं कि तुम बाकी गट वेद की आनई वेद के माय। पर कट छाण मोसू कहोर अमर लोक जे जाय। राजा ने नम्रता से कहा कि आपने घट के भेद की बात कही है, ये वेदों में नहीं है। आप प्रकट में उन लक्षणों का खुलासा मुझसे करिए जिससे अमर लोक की प्राप्ति होती है। बार बार विनती करूर सामण जो गुरुदेव। बार बार विनती करूर सामण जो गुरुदेव। परम धाम किम जाव सीर जके बताओ देव। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राजा चंदूलाल जी कह रहे हैं कि हे गुरु महाराज सुनो, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है, जिसका वेद आप कृपा करके मुझे बताइए। महाराज सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं, राजा हे साजन कोई होण काल ईश्वर सु आगे। ज्ञान बतावे मोई। महाराज फरमाते हैं कि हे राजा, ऐसा जन कोई है जो सृष्टिकर्ता ईश्वर से आगे का ज्ञान मुझे बता सकता हो? कोई ऐसा जन है? जे कोई ज्ञान त्याग ले गावे। तिके काल मुख माई वहाँ की संगत परम मोक्ष नहीं। हंसो किस विद जाई। महाराज फरमा रहे हैं, कोई त्याग को ज्ञान बताते हैं, वे तो काल के मुख में हैं। उनकी संगत से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तो हंस किस तरह जा सकता है? जो कोई ज्ञान बतावे वो करता पैदा करंदा वाई। ओ सब ज्ञान काल का मुख में न्याव करो आई। महाराज फरमा रहे हैं, जो कोई सृष्टि की रचना करने वालों का ज्ञान बताते हैं, हे राजा, ये सब ज्ञान काल के मुख में है, इसका तुम ही न्याय करो। किरिया काल जप तप साधन ऊंची मुद्रा गावे। पेलो छे काल का मुख में परम मोक्ष नहीं जावे। महाराज फरमा रहे हैं, कोई करणी क्रिया कला जप तप का साधन ऊंची मुद्रा बताते हैं। इनका पहला छे मतलब पहला सिरा
पहला 6 काल का मुख में है, इससे परम मोक्ष में नहीं जा सकते। घणी बात थोड़ी में केवूं, सुन लीजो नर नारी। ब्रह्म काल माया सब चारों, देखो निज्ञान विचारी। महाराज के फरमा रहे हैं कि सब स्त्री पुरुष सुनो, बात तो बहुत है, मैं तुम्हें थोड़े शब्दों में कहता हूँ। ब्रह्म के पद में जन्म मरण नहीं मिटता है, इसलिए काल कहा है। माया का सुख भी ब्रह्म ही लेता है, इसलिए माया को इसका चारा बताया है। ज्ञान से विचार करके इस ज्ञान को समझो के सुख राम काल सुबारे, जे जन सत पद गावे। हद को छाड़त जे बेहद को, ब्रह्म उलंग हंस जावे। महाराज फरमाते हैं कि काल से बाहर, यानी जहाँ काल की पहुँच नहीं है, कोई जन सतपद की प्राप्ति करते हैं, वो वे हद व बेहद दोनों को छोड़ देते हैं। ब्रह्म के पद से अलग होते ही ब्रह्म उल्लंघ कर जाना है। ब्रह्म से आगे केवल पद की प्राप्ति करना ही सतपद को पाना है। निज नाम मुख में नहीं, भूप आवे ज्ञान गम, सो जगत नाई पावे। ततरूपी गुरुदेव कीर दिल मेर भाई, निज नाम जाग्या शिष्य तन माई। हे राजा, निज नाम ने अक्षर मुंह में नहीं आता है, मुंह से नहीं ले सकते हैं। ज्ञान से उसकी जानकारी वे शोधने से उसकी प्राप्ति नहीं होती है। ब्रह्म स्वरूपी सदगुरु की दिल की मेहर होने पर ही निज नाम यानी सत शब्द की कंठ कमल पर जागृति होती है। जात पाया सो जन कहाई, कैसिस को कर असल माई। तबे तत जाय मिले प्रेम होई, निज नाम की भूप तभी गम जोई। महाराज फरमा रहे हैं, जिनको शब्द की प्राप्ति हुई है वे परमात्मा के जन कहलाते हैं। शिष्य से कहते हैं कि ये सत्य है, तुमको इसको तुम धारण करो। जब प्रेम घट में उमड़ता है तब वही ने अंचर, हे राजा, निज नाम सत शब्द की जब ही जानकारी होती है। पूर्व देश उपासक मेटे, पीछ में ले सोज तभी नाव बेटे। वाडोर लागी नहीं तार टूटे, त्रिलोकी फंद सब छूटे। पूर्व दिशा यानी शंखनाल की उपासना को छोड़कर बंकनाल के रास्ते निज नाम की प्राप्ति होती है। वहाँ पर ध्यान लगाने पर वो ध्यान नहीं टूटता है। जब इस जीव का 3 लोकों में आना जाना छूट ही जाता है, 3 लोक का फंद छूट जाता है, जन्म मरना
मिटता है। निज नाम सु भूप निज नाम पावे, जूं बीज सु चीज सब उग आवे। जड़ प्रेम चाहिए सब चीज ताई, कण डाल की विद है दोय माई। महाराज फरमा रहे हैं कि निज नाम यानी राम राम सद्गुरु विधि से सुमिरण करने पर ही निज नाम यानी सत शब्द की प्राप्ति होती है। जैसे पृथ्वी में जैसा बीज डालते हैं वो ही पौधा उग जाता है। सब चीज़ों के वास्ते प्रेम रूपी जड़ की जरूरत है। पानी देने से ही कण से ऊपड़ फूटती है। सबे नाम दीपक मुश्याल तारा, निज नाम सूरज मणि रूप धारा। सबे नाम जड़िया संजीवन ताई, निज नाम चिंतामण यूं गुण माई। परमात्मा के जितने भी नाम है वो दीपक तारा और चंद्रमा के समान है। निज नाम सूर्य के समान है। सब नाम जड़ी वे संजीवनी जड़ी के समान है। जड़ें शरीर का रोग गमा देती है, संजीवनी जड़ी मरे हुए को जिंदा कर देती है। ये फर्क है। पर अमर नहीं करती है। ऐसे ही निज नाम चिंतामणि की तरह है, उससे जो चाहे सो गुण प्रकट हो जाता है। कई काम किया मुख, कई काम किया मुख, किया सो होवे। कई काम किया मुख, किया सो होवे। कोई काम जो दिष्ट बरे नैन जोवे। यूं नाम निज नाम की गत न्यारी, यूं देव मानव की विद सारी। महाराज फरमाते हैं कितने ही काम मुंह से कहने से होते हैं, मुंह से कहने से ही हो सकते हैं। कितने ही काम आंखों के इशारे से होते हैं। ऐसे ही निज नाम वे नाम का पराक्रम भी अलग अलग है। जैसे देवताओं वे मनुष्यों की विधि भी अलग अलग है। देवताओं को आगे की सूझती है, वे मनुष्यों को आगे की नहीं सूझती है। निज नाम की गम तबे हंस पावे। मुख नाम पूरब तज पिछम दिस आवे। कहो नाम महिमा करे बड़ाई। मन तन माई मावे नहीं भाई। महाराज फरमा रहे हैं कि मुंह से सद्गुरु विधि से नाम रटा जाता है, उससे सत शब्द की जागृति होती है। तो पूर्व के सब 6 स्थानों को पार कर पंखनाल में उलट कर आता है, तब ही हंस को निज नाम का ज्ञान प्राप्त होता है। उस नाम की बड़ाई वे महिमा मन वाणी से खूब करते हैं। यही तन मन में नहीं माना है। बिना जाप बिना चित है सो। दिन रात अड़ियो सुन गर्भ ते
तन माय धन हुए रंकार बारी, सबे वेण सुन नाम डोर न्यारी। महाराज फरमा रहे हैं कि शब्द की जागृति होने पर बिना जाप के वे बिना चित्त के शरीर में दिन रात उसका अनुभव होता है। जैसे स्त्री का गर्भ का अनुभव होता है, शरीर में निरंकार की ध्वनि सब जगह होती है। हे राजा, सब वचनों को सुनो, निज मन के ध्यान का अनुभव अलग होता है। निज नाम ने चे गुरुदेव होई, जे जन पहुँता आदगर सोई। दूजा सब गुरु नाम रूपी न्यारा, ततरूपी गुरुदेव पार ब्रह्म प्यारा। महाराज फरमाते हैं कि निज नाम बीज की तरह है, निश्चय ही ये गुरुदेव है। इसके द्वारा ही आत्म चेतन को केवल पद आनंद पद की प्राप्ति होती है। यही आद घर पहुंचता है। संसार में सब गुरु नाम की तरह है, यानी ब्रह्म की तरह है। वे सत शब्द की जागृति कराने वाले पार ब्रह्म की तरह है। राजा कह रहे हैं चंदूलाल, राजा चंदूलाल महाराज से कह रहे हैं, कहे भूप पूछे संत किणी रीत पाऊं, ओ जग सोज में शरण जाऊं। कहो अंग लक्षण कहा चैन कहावे, ततरूपी जन की कैसे परख होए। महाराज फरमा रहे हैं, राजा अर्ज कर रहा है कि हे महाराज, ऐसे संतों को मैं कैसे पा सकता हूँ। ऐसे महापुरुषों को ढूंढकर मैं उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। उन महापुरुषों के अंग लक्षण वे चैन कैसे होते हैं, जो संत शब्द की जागृति कराने वाले होते हैं, उनकी परीक्षा कैसे होती है। महाराज फरमा रहे हैं, ततरूपी जन की पारख होई, सता समाद लगे तत जोई। नहीं तार टूटे दिन रेण सारी, रहे ज्ञान त्रिकूटी खेच नैन बारी। महाराज फरमा रहे हैं, जिन संतों को सत शब्द ने अक्षर की प्राप्ति हुई है, उनके ये लक्षण हैं। उनके अखंड सता समाधि लगी रहती है, सत शब्द का निरंतर अनुभव करते हैं। रात दिन अनुभव वे सिमरण का तार नहीं टूटता है। उनका ध्यान त्रिकुटी में यानी सुखमणा में लगा रहता है। वे नेत्र ऊपर की तरफ खींचे हुए रहते हैं। दिल माय दिल उलट दिल माय समावे, निज नाम की डोर गह गेण जावे। रहे अंग सो मूड नर कोई, तबे बेण बोले हुए तत सोई। आत्म चेतन द्वारा सत शब्द का अनुभव करके उसके साथ पंखनाड़ में उलटकर ब्रह्मांड से ऊपर उनके शरीर से तो बेसमझ से दिखते, परंतु वे वचन बोलते हैं तब
सब आश्चर्य करते हैं। तत्रूपी जन किया पारख बाई, तन माय मन हुए घर काब माई। शिष शरण आया तत माई जागे, सतपुरुष की परख होई अर्थ लागे। महाराज फरमा रहे हैं, जिन संतों को केवल पद आनंद पद का अनुभव हो रहा है, उनका मन भी उसी में लगा रहता है। जब शिष्य उसका ज्ञान धारण करते हैं तो सत शब्द की जागृति हो जाती है। यही सद्गुरु की परीक्षा है और यही इसका अर्थ भी है। सतपुरुष की परख आसत भाई, बिना शिष करणी ले दाम जाई। हुए आप जैसो निज नाम पावे, तन माय उलटर आद घर जावे। महाराज सुना रहे हैं, सतगुरु की यही सच्ची परीक्षा है। वे शिष्य को बिना करणी कराए भजन के द्वारा सत शब्द की जागृति करा के परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। निज नाम की प्राप्ति होने पर सद्गुरु शिष्य को अपने जैसा बना लेते हैं। शिष्य सत शब्द के साथ शरीर में उलटकर केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करता है। सतपुरुष की आबू सतपुरुष की परख आबूप होई, सबे नाम न्यारा कहे अर्थ जोई। पर ब्रह्म है ब्रह्म तीजी माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। हे राजा, सतपुरुषों की ये परीक्षा है। सब नामों का अनुभव कर अलग अलग अर्थ बताते हैं। सतपुरुष ये भेद बताते हैं कि एक तो पार ब्रह्म का और दूसरा ब्रह्म का, वे तीसरा माया का पद है। तीन पद है, एक पार ब्रह्म का, एक ब्रह्म का और तीसरा माया का है। सतपुरुष ये भेद बताते हैं कि एक तो पार ब्रह्म का, दूसरा ब्रह्म का और तीसरा माया का पद, ये तीन पद हैं। राजा चंदूलाल महाराज से कह रहे हैं के भूप हो संत यो न्याव कीजे, पर ब्रह्म माया ब्रह्म खोज दीजे। ओ हम सुनियो ब्रह्म माया, तीजो न सुनियो तुम खोज लाया। राजा चंदूलाल जी महाराज से फरमा रहे हैं, राजा महाराज से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ये समझाइए, मैंने तो माया वे ब्रह्म दो ही सुने हैं, आप तीसरे पार ब्रह्म को बता रहे हैं जिसे मैंने कभी नहीं सुना। ब्रह्म माया वे पर ब्रह्म के पदों को अलग अलग समझाइए। महाराज फरमा रहे हैं, हे भूप पर संग एक कहूँ एक तोई, पार ब्रह्म माया ब्रह्म यूं होई। हे भूप पर संग एक कहूँ तोई,
पार ब्रह्म मायायु ब्रह्म होई। पर ब्रह्म जल रूप ब्रह्म बीज हुआ। तरजे में माया विस्तार जुआ। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, मैं इसका भेद समझाता हूँ। पर ब्रह्म माया वे ब्रह्म इस तरह है। पार ब्रह्म का पद जड़ रूप से है, ब्रह्म का पद बीज के जैसा है, माया का पद वृक्ष की तरह है, वे उसका फैलाव अलग है। मैं है बीज वन में वन बीज माई, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। ब्रह्म ब्रह्म गाया ब्रह्म लग जावे, से हंसा उलटर फेर जून में आवे। महाराज फरमा रहे हैं कि बीज वृक्ष में है और वृक्ष बीज में है। वृक्ष से टूटकर बीज जमीन पर पड़ता है और उस बीज का वैसा ही वृक्ष बन जाता है। ऐसे ब्रह्म माया वे पार ब्रह्म का पद अलग है। ब्रह्म का पद से वापस आकर फिर शरीर धारण कर लेता है। हे गोड डाला फूल पात हुआ, यूं देव अवतार संसार जुआ। जो बीज तर में यो ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। जैसे वृक्ष के डाले फूल पत्ते होते हैं, ऐसे ही अवतार वे संसार अलग अलग हैं। जैसे बीज वृक्ष में है, ऐसे ही ब्रह्म सर्वत्र सब जगह व्यापक हैं। पार ब्रह्म का पद अलग है, वो जल की तरह है। सुन नाम का वेद है भूप न्यारा, पार ब्रह्म आद है कहूँ वेद सारा। जिन पर संग सुन जो पुरुष हुआ, सुन सुरत बंदियों वेद जुआ। हे राजा, निज नाम यानी सत शब्द का भेद अलग है। पार ब्रह्म पद अनादि है, उसका सब भेद कहता हूँ। जिस आधार पर सत शब्द है, उसका सब अलग भेद है, वो मैं तुमसे कहता हूँ। पर ब्रह्म सुन शब्द राई, जिंग शब्द निकसियो तामाई। जिंग शब्द सु अनाहद हुआ, अनाद से सुन बुरे नाद जुआ। महाराज फरमा रहे हैं, पार ब्रह्म का आधार सत शब्द है, वो सत माया का पद है। जो पार ब्रह्म का पद ब्रह्म वे माया का आधार है, उसमें जिंग शब्द होता है। शरीर से त्रिकुटी यानी 2 पांख के कमल से 1000 पांख के कमल तक जो बिना किए ध्वनि हो रही है, उसको अनहद कहते हैं। त्रिकुटी से नीचे भ्रकुटी तक जो श्वासा चल रहा है, वो अनहद से अलग है। उस श्वासा को यहाँ नाद कहा है। उन नाद सुन साकार आया, साकार ने सुन रंग
निरंकार जाया। निरंकार से सुन दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष सुन चेतन हुआ। महाराज फरमा रहे हैं उस श्वासा के आधार से वाणी के द्वारा सद्गुरु विधि से राम राम किया जाता है, उससे ही निरंकार यानी सत शब्द की जागृति होती है। सत शब्द का आत्म चेतन से अनुभव होता है। दिल उस शब्द से ही ज्ञान रूपी चेतना आती है। चेतन सुन गत ज्ञान पाया, हर ज्ञान से ध्यान विज्ञान आया। विज्ञान सुन समाधि लागे, समाध सुन पार ब्रह्म सागे। महाराज फरमा रहे हैं ज्ञान रूपी चेतना से ही खंड पिंड ब्रह्मांड का वे सारे शरीर का अनुभव होता है। ज्ञान पाते हैं, ध्यान से शब्द का अनुभव होता है। इससे आगे ब्रह्मांड से ऊपर पांच तत्वों से अलग निरंजन निराकार पद में शब्द का अखंड अधर अनुभव होना ही विज्ञान आना है। वह सता समाधि लगती है। सता समाध का अखंड अनुभव होना पार ब्रह्म सागे है। पार ब्रह्म का पद जो सत माया के साथ है उसे सत स्वरूप भी कहते हैं। ये पद सत माया के साथ है। हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध कोई काम नहीं कीजे। कई फरमा रहे महाराज, हे राजा ऊंडो ज्ञान समझ उर लीजे, अंध धुंध में कोई काम नहीं कीजे। सत शब्द की सोजी करिए, उला माय उड़ज मत रहिए। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा इस ज्ञान को हृदय में अच्छी तरह समझो, बिना समझे कोई काम मत करो। उस सत शब्द की सोचना करो जो शरीर से अलग अनुभव होता है। जो साधन शरीर के आधार से होते हैं वो सब उल्ली तरफ के हैं, उनमें उलझकर मत रहो। हे राजा आशा चाय करो क्या माई, ताका जेते भगति समाई। मैं पूछूं तुम कहो विचारी, कौन धाम पर सुरत तुम्हारी। हे राजा जो भक्ति तुम कर रहे हो उससे तुमने क्या आशा व चाहना लगा रखी है, किस धाम की प्राप्ति करना चाहते हो, ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, विचार करके बताओ। राजा चंदूलाल जी कह रहे हैं, हो स्वामी जी विष्णु धाम पर सुरत हमारी, बहुत सुखा पर आशादारी। मुगत काज हम भगति करा, गर्भ काज हरि हृदय दरहा। हे स्वामी जी वैकुंठ की प्राप्ति वे बहुत सुख मिलने की आशा लगा रखी है। वैकुंठ की प्राप्ति
में गर्भवास में वापस नहीं आने की इच्छा से ही विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। राजा चंदूलाल जी ने महाराज को ऐसे बताया। महाराज राजा से फरमा रहे हैं, हे राजा सुख की लार दुख सुन होई, गर्भ मुकत लग मिटे नहीं कोई, विष्णु धाम लग काल ग्रासे, काम क्रोध दोनों रे पासे। महाराज फरमा रहे हैं राजा से, हे राजा सुख के साथ दुख लगा हुआ है, बैकुंठ की प्राप्ति तक गर्भ में आना जाना नहीं मिटता है, विष्णु धाम बैकुंठ तक काल की पहुँच है, वहाँ काम क्रोध भी है। हे राजा जा लग फौज काल की जावे, ता लग का सुख झूठ कहावे, तीन लोक सुख बंचे कोई, तालक सुगी सुखी कदे नहीं होई। हे राजा जहाँ तक काल की पहुँच है वहाँ तक के सुख स्थायी नहीं है, हमेशा नहीं रहने वाले हैं। यदि कोई तीन लोकों के सुखों की इच्छा करता है वहाँ तक वे कभी भी सुखी हो ही नहीं सकता। हे राजा चंद्र सूर पवन हर पानी, दर ब्रह्मांड लग करो पिछाणी, तीनों देव जहाँ तक वह है, तीनों देव जहाँ लग बे, ओम पांच काल मुख जय। चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का पद है, वहाँ तक भी काल का डर है। जब तक पांच प्राण शरीर में श्वासा के साथ है, जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। कहीं बताया महाराज, चंद्रमा, सूर्य, हवा, जल, पृथ्वी, आकाश, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव का पद है, वहाँ तक भी काल का डर है। जब तक पांच प्राण शरीर में श्वासा के साथ है तब तक जन्म मरण से छुटकारा नहीं होता है। हे राजा सरगुण नाम दाम सब सारा, ये हद का सुन है व्यवहारा, जो सायब को लखे नहीं कोई, जामे ही सूल सुन होई। महाराज राजा से फरमा रहे हैं कि हे राजा सरगुण के सब नाम वे धाम हैं, वे तीन लोकों में ही रखने वाले हैं, जो परमात्मा के पद की प्राप्ति नहीं कराते हैं, तीन लोकों में ही रहते हैं, यही सुन होना है। हे राजा जगत लेण ये धाम बनाया, सब अवतार का जैन आया, सब ही जीव हद में राख्या, तिन कारज ये शास्त्र बाख्या। हे राजा जगत को बसाने के लिए ही तीन लोक, 14 भवन, 7 दीप, 9 खंड बनाए हैं।
सब अवतार भी इसी काम के लिए आए हैं। सब ही जीव को हद में यानी 3 लोक में रखने के लिए ही ये शास्त्र बनाए हैं। हे राजा इनका जे शास्त्र किया, जो मंदिर में जुग बंधन दिया। ऐसे वेद चार कर बाई, 3 लोक बांधा इन माई। इन चारों वेदों में 3 लोक बंधा है। हे राजा, जगत को बसाने के लिए ही ये शास्त्र बनाए हैं। जैसे जगत को मंदिर का बंधन लगा दिया, मंदिर में दर्शन करने से ही कल्याण मानते हैं, इसी तरह 4 वेदों की रचना कर वेदों के ज्ञान द्वारा शुभ करणियों का फल 3 लोक में भोगना पड़ता है। हे राजा, मूर्ख तके दंड नहीं जाने, ज्ञानी उलझा वेद बखाने। जे सुलझा गे हर चीनी, जो गुण सरगुण सेवा कीनी। हे राजा, मूर्ख तके दंड ही जाने, ज्ञानी उलझिया वेद बखाने। बे वेदा ने बतावे जे जो सुलझ गए हैं, जे सुलझा आगे हर चीनी, जो गुण सरगुण सेवा की। जो आगे गए हैं उन्होंने कौन से ने सरगुण सेवा करके वहाँ पहुँचे। हे राजा, मूर्ख हैं वो तो धंधे में ही लगे रहते हैं। ज्ञानी वेदों के ज्ञान से करणियों के द्वारा आत्मा की प्राप्ति मानते हैं। करणियों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है, यही उलझना है। आगे भी जिन्होंने परमात्मा पद की प्राप्ति की, उनमें से किसने सरगुण की उपासना की? सरगुण की उपासना करके वहाँ नहीं पहुँच सकते। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वे सो करे कौन की सेवा। ऊतत ज्ञान विचारो राई, कौन शब्द या मांड उपाई। ये मान, धरती, आकाश, पताल, ये किस शब्द से बने हुए हैं? हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव ये किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं? हे राजा, उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का विचार करो। किस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है, उस शब्द का विचार करो। जिस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है उसका विचार करो। हे राजा, ब्रह्मा विष्णु महादेव जी ये किसकी सेवा यानी भक्ति करते हैं? हे राजा, उस तत्व यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान का विचार करो। किस शब्द से इस सृष्टि की रचना हुई है? हे राजा, सुन समझ विचारी, आगे ऋषि कौन विधिधारी। जारा शिष्य अवतार कहाया, कौन ज्ञान वे हृदय लाया। हे राजा, सुनो और समझो, विचारो, आगे ऋषियों ने कौन सी विधि धारण की थी? शब्द साधना की कौन सी विधि थी? जो अवतार उनके शिष्य हुए, अवतारों ने उनको अपना गुरु बनाया। उन्होंने कौन सा ध्यान हृदय में धारण किया था?
यूं तो कहे ब्रह्म सब कोई, पण देदारी सुन माया होई। जो जड़ सो चीज उपज सब जावे, सुन जड़ सो रूप किसी विद कावे। यूं तो सब ही ब्रह्म कहते हैं, परंतु शरीर धारण करने से माया रूपी है। जैसे जड़ से सब चीजें पैदा हो जाती है, परंतु वे जड़ का रूप कैसे कहला सकती है। हे राजा नाना विद की चीजा सारी, छोटी मोटी हड़ की बारी। ओ ए तो सब ही जड़ से होई, जड़ को रूप किसो के वो सोई। हे राजा, जड़ से नाना तरह की चीजें होती है, छोटी मोटी हल्की व भारी है, परंतु इनमें जड़ का रूप कौन सा है वे मुझे बताओ। हे राजा, जड़ की चीज सकल सो केवावे, किन्हीं सो सुन प्यास नहीं जावे। यूं सुन मोक्ष ब्रह्म बिन नाई, हे राजा सुन समझो माई। जड़ की चीज है, वो लेने से प्यास नहीं बुझती है। प्यास कब बुझती है? जब पानी पीते हैं। हे राजा, सब चीजें जल से बनी है, किसी से भी प्यास नहीं जाती है। ऐसे ही केवल पद की प्राप्ति के बिना मोक्ष नहीं होती है। इसको तुम हृदय में धारण करो, इसको समझो। हे राजा, ब्रह्म ध्यान में फेर कहावे, बिना वेद सुन मोक्ष नहीं जावे। जो जड़ सो सुन नावे, वो दोवे पीवण विद बिन प्यास नहीं खोवे। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, ब्रह्म के ध्यान में अलग अलग फर्क है। कोई मन से ब्रह्म का ध्यान करता है, कोई चित्त से चिंतन करता है, कोई बुद्धि से ब्रह्म का निश्चय करता है। इन सब साधनों के करते हुए भी भेद से भजन किए बिना ब्रह्म पद की प्राप्ति वे मोक्ष नहीं होता है। ऊपर जो साधन बताए हैं वो सब नहाने धोने की तरह है। जैसे जल से नहाते हैं, धोते हैं, परंतु जल पिए बिना प्यास नहीं जाती है। हे राजा, जल की चीज जल ही सूंधोवे, तब निर्मल होए उजड़ी होए। जड़ बिन खसे बहुत विध कोई, चीज बीज सो निर्मल नहीं होई। हे राजा, जो चीज जल से पैदा हुई है उसे जल से ही धोने से वे साफ वे उजली होती है। जल के बिना दूसरी चीजों से साफ नहीं होती है, न बीज से साफ होती है। हे राजा, बारी चीज तकी जग माई, तैसे सब अवतार कहाई। हल की चीज वस्त्र सब ठाणो, ऐसे जग संसार बखाणो। हे राजा, जगत में सब अवतार भारी चीज वे संसार के
सब चीज जीव हल्की चीज की तरह है। जैसे संसार में कोई बढ़िया चीज है, भारी चीज है, वो अवतार है, और जो हल्की चीजों में आते हैं वो जीव है। हे राजा बारी चीज संग जे जावे, तो हल्की संग शोभा नहीं पावे। पण जड़ को रूप हुए नहीं भाई, लाख चीज बार्या संग जाई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, बारी चीज यानी अवतारों की भक्ति करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं कर सकता। हल्की चीज यानी जीवों की भक्ति का सवाल ही नहीं होता। जगत में अनंत मनुष्य अवतारों की भक्ति करते हैं, उनको ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। हे राजा छोटी बड़ी चीज सोवाई, जड़ पिया बिन बदे नहीं कोई। काय अवतार मिनख नर लोई, ब्रह्म ध्यान बिन मुक्ति नहीं होई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, जड़ के बिना चाहे छोटी चीज हो या मोटी नहीं बढ़ती है, चाहे अवतार हो या मनुष्य ब्रह्म का ध्यान किए बिना मुक्त नहीं होती है। हे राजा ब्रह्म ध्यान बिन धर्म कहावे, सो तो सब माया को ध्यावे। जारा बरमन छूटे कोई, वे उल्टा माया बस होई। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, ब्रह्म प्राप्ति के ध्यान बिना जितने धर्म वे साधन हैं, उन सब से माया की प्राप्ति होती है। जिनके भ्रमों का नाश नहीं होता है, वे माया के वश में ही रहते हैं, जन्म मरण से नहीं छूटते। राजा चंदूलाल जी महाराज से कह रहे हैं, ओ स्वामी जी पढ़ूं तके धर्म पुण्य किया, बहुत दान विपराने दिया। रुख मांगद अमरीश कहाया, वे धर्म सरगुण ने ध्याया। राजा ने कहा, ओ स्वामी जी, पांडवों ने बहुत धर्म पुण्य किया, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दी। राजा रुक्मांगद वे राजा अमरीश हुए, उन्होंने भी सरगुण धर्म की आराधना की। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा रुक्मांगद अमरीश होई, वे भी मोक्ष नहीं पहुंचा कोई। थोड़ो पांडु कर सण फेर आयासी, सुख दुख फेर जगत संग पासी। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, अमरीश और रुक्मांगद भी मोक्ष नहीं पहुंचे हैं। पांडु वे श्री कृष्ण चंद्र जी द्वापर में फिर यहाँ आएंगे, जगत में सुख दुख की लीला करेंगे। हे राजा सरगुण नाम धाम सब सेवा, समझा बिना बजे सब देवा। जे सुन समझ सुलझियाई, जाकिन सरगुण सिम
महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, सरगुण के नाम वे धाम हैं, वे भक्ति है। समझे बिना सब ही देवताओं की भक्ति करते हैं। सुनो, जिन्होंने समझकर ब्रह्म की भक्ति की है, उन्होंने कब सरगुण का सिमरण किया? उन्होंने सरगुण का सिमरण नहीं किया। जो समझ गए उन्होंने सरगुण सेवा नहीं की। हे राजा सुन वचन हमारा, कौन मत का ज्ञान तुम्हारा, कौन शब्द से सिमरण करो, कौन देव पूजा सिर धर हो। महाराज राजा चंदूलाल से पूछ रहे हैं कि मेरे वचनों को सुनो, तुम्हारा ज्ञान कौन से मत का है, किस शब्द यानी किस नाम का सिमरण करते हो, और कौन से देवता की आराधना करते हो। राजा चंदूलाल जी महाराज से कह रहे हैं, हो स्वामी जी दया पुण्यो मत हमारो, सरगुण ज्ञान हृदय हम दारो, करसण करसण यूं सिमरण करा, कृष्ण देव सिर पूजा दर। राजा महाराज को बता रहे हैं, वो स्वामी जी दया रखना, पुण्य करना, ऐसा मन में विचार है, सरगुण का ज्ञान हृदय में धारण कर रखा है, कृष्ण भगवान का सिमरण वे आराधना करते हैं। महाराज फरमा रहे हैं, हे राजा दया पुन सुख रत सुन होई, दुख सुख लारे रे दोई, सरगुण ज्ञान हृदय लग जावे, बेहद की गम कद नहीं पावे। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राजा, दया करना, पुण्य करना ये शुभ कर्म है। इन कर्मों से सुख दुख से अलग नहीं होते हैं। सरगुण की भक्ति 3 लोकों में सुखों की प्राप्ति कराती है, ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। सरगुण भक्ति से ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं होती है। राजा कह रहे हैं, ओ स्वामी जी सरगुण निर्गुण नहीं है दोई, हद बेहद कहो कैसे होई, हम तो सभी एक कर जानी, कृष्ण ब्रह्म में दूज नहीं ठानी। कृष्ण और ब्रह्म को 2 नहीं, एक ही मानते हैं। राजा ने कहा, वो स्वामी जी साकार व निराकार ये 2 अलग अलग नहीं है। हम हद बेहद क्या होती है, हद बेहद क्या होती है, मैं तो कृष्ण भगवान वे ब्रह्म में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम।